ठीक है, लेकिन जब ऑलरेडी बारिशें हो रही होती हैं तो फिर उसके बाद जो वो क्या करता है कि उन्हीं दरियाओं में वो पानी छोड़ता है, जिससे हमारे यहाँ पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बनती है। तो इसको कहा जाता है आबी दहशतगर्दी। आबी दहशतगर्दी के दो तरीके होते हैं, एक तो पानी किसी का रोक लेना और दूसरा जब जरूरत ना उस वक्त छोड़ देना। तो अभी सैलाबी सूरत हाल का सामना है, उसी पर दोनों एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बात की है, आबी दहशतगर्दी। और हमने देखा है कि ये दोनों दहशतगर्दियाँ जो है ना, ये भारत मुसलसल पाकिस्तान के पर मुसल्लत करता है। अच्छा, इसके बाद हमने देखा है कि जो पानी एक्स्ट्रा छोड़ा गया है तो बहुत सारे पंजाब के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। सिचुएशन क्या है ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मजहर इकबाल। मजहर, ये बताइएगा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, कि इस वक्त कौन कौन से ऐसे इलाके हैं पंजाब के जहाँ पर सैलाब का खतरा मजीद बढ़ गया है, ये जो स्पेसिफिकली भारत की जानिब से चनाब में पानी छोड़ा गया है? जी, सबसे पहले तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि भारत की आबी दहशतगर्दी, बिल्कुल कल सुबह तक दरियाए चनाब नॉर्मल बह रहा था और हेड मराला के मकाम पर, जहां मकबूजा कश्मीर से दरियाए चनाब पाकिस्तान में दाखिल होता है, वहां पर 1,10,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा था और बिल्कुल दरिया की पोजीशन नॉर्मल थी। और फिर कल कोई दोपहर के वक्त भारत ने 1,25,000 क्यूसेक का इजाफी सैलाबी रेला जो है बगैर किसी इतला के चनाब में छोड़ दिया है। और शाम के वक्त वहाँ पर 2,25,000 क्यूसेक जो है वो सूरत हाल हो गई है पानी की, और जिससे जो है वो जो सियालकोट, गुजरात, उसके बाद पिंडी बटियाँ, हाफजाबाद, गुजरांवाला, फिर उसके बाद ये रेला आज जो है इस वक्त कादराबाद बराज से गुजर रहा है और वहाँ पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। 2,10,000 क्यूसिक का जो सैलाबी रेला है वो खान की बराज से गुजर गया, अब इस वक्त कादराबाद बराज से गुजर रहा है। फिर उसके बाद वो चनियोट की हदूद में दाखिल होगा, फिर कल जंग, और फिर उसके बाद मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, और आगे जाके वो डेरा गाजी खान के इलाके में दरियाए सिंध में जा गिरेगा। तो सबसे अहम बात यह है कि इससे सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, पिंडी बटियाँ, हाफजाबाद, चिनियोट, जंग, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, ये इन इलाकों में जो ज़रई अराजी है वो ज़ेरे आब आएगी। और कल PDMA ने एक अलर्ट जारी किया था कि इन इलाकों के जो लोग हैं उनको, जो दरिया के किनारे आबाद होते हैं और अपने माल मवेशी लेके वहाँ बैठ जाते हैं, फसलें भी काश कर लेते हैं, उनको वहाँ से उठाया जाए। तो लिहाजा जो कच्चे का इलाका कह लें या दरिया के साथ साथ जो लोग बैठे होते हैं, क्योंकि अमूमन दरियाओं में पानी कम आता है, तो वो वहाँ से उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। इससे जो है वो सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आएगी, फसलें तबाह होंगी। और चूंकि अचानक छोड़ा गया, और जो आज की बात है, आज 3.25 लाख क्यूसेक की जो कल पेशीन गोई की गई थी कि ये तवक्को है कि आज ये 3.25 लाख क्यूसेक तक सैलाबी रेला जो है वो वहाँ उसकी मिकदार पहुँच जाएगी। लेकिन हेड मराला के मकाम पर पानी में बतदरीज कमी आना शुरू हो गई है और इस वक्त 1,20,000 क्यूसिक जो है वो रह गया है। तो इस वक्त हेड मराला के मकाम पर दरियाए चनाब नॉर्मल है, जबकि खान की, कादराबाद और वहाँ पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। यानी कि पहला दर्जा होता है निचला दर्जा, फिर दरमियाना, फिर ऊंचा, फिर इंतहाई ऊंचा, यानी कि दरमियाने दर्जे का सैलाब है। इससे मामला ये है ना कि जब तक पानी दरिया सिंध में पहुंच गया तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन उससे पहले ज़ाहिर है कि ख़तरा मौजूद रहता है, क्योंकि दरिया सिंध एक बड़ा दरिया है, उसके अंदर कैपेसिटी भी है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे मजहर इकबाल साहब। और ज़ाहिर है कि ये एक बड़ी सूरत हाल जो है वो काफ़ी कशीदा है अगर देखा जाए तो, क्योंकि अभी बगैर बताए अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी में ये चीज मौजूद है कि आपने ये बताना है ताकि इवैक्यूएशन हो सके। एक तरफ तो दो तरह से ये यूज कर रहा है भारत, और आगे जो है ना मामला देखिए जगह पानी पे ही होंगी। व्हाट एग्जैक्टली द अमाउंट जो कि हमें मजहर इकबाल ने बताई थी? मजहर इकबाल ने कहा कि अभी 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा छोड़ा था और अब खदशा ये है कि आज 3.25 लाख क्यूसेक के करीब छोड़ेगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब इनकी मर्जी होती है तो फिर बंजर कर देते हैं जमीन, जी बिल्कुल, और जब मर्जी होती है जब चाहे रोक लेते हैं, जब चाहे जब उनको लगता है कि उनके लिए सिचुएशन हैंडल करना मुश्किल हो रही है तो तमाम जो है ना वो चीज़ें हम पर डाल देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब फैसल फरीद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका, अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएगा कि जो भारत ने 2 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी दरियाए चनाब में छोड़ दिया है, सो क्या पेशगी इतला दी गई थी उनकी जानिब से? वैसे जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें यह है कि जो हमारा मैकेनिज्म है इंडिया के साथ, जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट में एक इंटर कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है, उसमें ये होता है कि हमारे पास जो उनका है ना अखनूर पॉइंट,
वहाँ से जब पानी वो छोड़ते हैं तो वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बताते हैं फेडरल गवर्नमेंट को कि ओके यहाँ से इतना पानी का रेला वहाँ से गुजर रहा है। ठीक है। तो कल ऑलमोस्ट 2,74,000 के करीब पानी का रेला जब वहाँ पे था तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था। वो फिर हमारे पास जो लैग टाइम होता है वो ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स का होता है मराला पे। तो वो अकॉर्डिंगली हमने मराला में बता दिया और फिर आगे खान की कादराबाद, तो इस तरह से सारा हमारी प्रिपरेशन। तो थोड़ा क्वेश्चन मिल जाता है यानी कि? जी, हमें कोई 4 to 5 आवर्स का क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन मतलब इज इट नॉर्मल? चलें, ये तो फिर बेहतर हुआ ना, क्योंकि अदरवाइज तो आपको पता है कि पिछले दिनों जो भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जो बयानात आ रहे थे कि पानी को एज ए लेवरेज यूज़ किया जाए, और आपको पता है कि वैसे जब इनकी मर्ज़ी होती है तो सुखा देते हैं, ठीक है, दरियाओं को, इन्हीं दरियाओं को, और उसके बाद जब मर्ज़ी होती है तो फ़ौरन पानी भी छोड़ देते हैं। तो इट्स ए गुड थिंग कि वो बता रहे हैं। आगे की प्रिडिक्शंस क्या हैं कि कितना? आज हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे अभी कुछ देर पहले कि 3 लाख क्यूसेक तक का पानी आएगा, तो कैन वी हैंडल दैट? जी, मराला की जो हमारी कैपेसिटी है वो 11 लाख क्यूसिक की है, लेकिन ये है कि नो डाउट 2,50,000 क्यूसिक से जब ऊपर जाता है तो हम उसको हाई फ्लड कंसिडर करते हैं। तो और जब 3 लाख से ऊपर जाता है तो इट वुड बी वेरी हाई फ्लड। तो लेकिन ये है कि जो चनाब है हमारा, ये हमारा एक रनिंग रिवर है, तो 3 लाख क्यूसिक तक ये हमारे लिए मैनेजेबल होता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये है कि जो लोग दरिया के बेट के अंदर बैठे हैं, जिसको पंजाबी में हम इठाड़ कहते हैं, या जो फ्लड प्लेन के अंदर लोग बैठे हैं, फिर हमें उनको फौरी तौर पे इवैक्यूएट करना होता है। वो फिर हम अनाउंसमेंट करवाते हैं, उनको इवैक्यूएट करते हैं वहाँ पे। सही है, बहुत शुक्रिया जी। फैसल फरीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।